स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळ ट्रस्ट अक्कलकोट यांच्या वतीनं या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांच्या या पुरस्कार निवड समितीचा एक सदस्य या नात्यानं मी या ठिकाणी सुधीर गाडगे उपस्थित आहे. जे तुम्हाला पत्रक नंतर मिळेल त्या पत्रकामध्ये 16 जुलै असा उल्लेख आहे, म्हणून मी आवर्जून एका गोष्टीची नोंद करतो की 16 जुलैला स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळ अक्कलकोट यांचा 32वा वर्धापन दिन आहे आणि गुरुपौर्णिमा आहे. या उत्सवाचं औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या अक्कलकोट नरेश श्रीमंत विजयसिंहराजे भोसले स्मरणार्थ अक्कलकोट निवासी ब्रह्मांड नायकांच्या प्रथम वर्षीय स्वामीरत्न राष्ट्रीय पुरस्कार आणि राज्यस्तरीय पुरस्कार जे दिले जाणार आहेत त्याची घोषणा करण्याकरता आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत. तर 16 जुलैला वर्धापन दिन आणि उत्सव आहे गुरुपौर्णिमेचा, पण हे पुरस्कार मात्र 15 जुलैला संध्याकाळी दिले जाणार आहेत अक्कलकोट इथं. आणि 15 जुलैला देण्यात येणाऱ्या या पुरस्कारांच्या मध्ये राष्ट्रीय स्वामी सेवक यांच्या संदर्भातला महत्वाचा असा पुरस्कार पद्मविभूषण आशाताई भोसले यांना स्वामीरत्न राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 हा दिला जातोय. या पुरस्काराचं स्वरूप असं आहे की रोख रक्कम 5 लाख रुपये, मानपत्र आणि सन्मान चिन्ह. तर स्वामी भूषण राज्य पुरस्कार आणखीन 2 दिले जाणार आहेत. त्यातला एक आहे तो मराठी सध्याचा आघाडीचा अभिनेता स्वप्नील जोशी याला आणि ज्येष्ठ कवी गीतकार नामदेव महानोर यांना दिला जाणार आहे. हे राज्यस्तरीय 2 पुरस्कार प्रत्येकी 1,25,000 आणि सन्मान चिन्ह देऊन दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय पुरस्काराला मात्र या दोन्हीच्या जोडीला मानपत्रही दिलं जाणार आहे. या सगळ्या खेरीज काही कार्यकर्त्यांना सुद्धा प्रोत्साहित करण्यासाठी पुरस्कार दिले जाणार आहेत. महाराज हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और अक्कलकोट जो संस्थान है और मैं 7-8 साल से जा रहा हूँ. सबसे वहाँ बड़ी जो बात ये है कि स्वामी समर्थ तो जैसे साईं बाबा इस तरफ है अपने, वैसे सोलापुर की तरफ पंढरपुर, अक्कलकोट, तुळजापुर सब बड़े बड़े संस्थान वहाँ पे. भाई महाराज जो है इन्होंने खुद पैसे से वहाँ से अन्न छत्र चलाया है. जो अन्न छत्र है उसमें बहुत अच्छा खाना मिलता है लोगों को, गरीब लोगों को. और जब मैं गया था तब पूरे दिन में 2 या 2,500 लोग खाना खाते थे. और इस 5 साल में मैंने देखा दिन को 15,000 लोग खाना खाते हैं दिन को, और रात को 15,000 लोग खाना खाते हैं. तो 30,000 आदमी को रोज अच्छा खाना देना कि जो सब लोग खाते हैं वहाँ पे. ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग हैं वहाँ खाते, ऐसा नहीं. सब जो कलाकार जाते हैं गाने के लिए, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट जाते हैं तो वहाँ आराम से खाते हैं. इतना साफ सुथरा और जिसको समृद्ध बोला जाता है ऐसे अन्न देने को, मुझे लगता है ये सबसे बहुत बड़ी बात है. और महाराज जी ने वहाँ पे अत्याधुनिक बिल्डिंगें बांधी हैं जहाँ लोग रह सकते हैं. भक्तों के लिए उन्होंने कम से कम 5,000 कमरे बांधे हुए जहाँ भक्त लोग रह सकते हैं. और हर साल 15 दिन तक वो प्रोग्राम रखते हैं. लोग आते हैं, जब खाने का वक्त होता है तो थोड़ा आने वाले तक आते हैं, ऐसे लोग सब उनके खाना खाने के लिए चले जाते हैं. मगर 15,000 लोगों को रोज खिलाना दिन को और रात को, ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है. तो इन्होंने मुझे कल्पना दी कि स्वामी रत्न पुरस्कार दिया जाए. तो आप मेरे को 3 नाम सजेस्ट कीजिए. तो मैंने पहला नाम अ से दिए कि आशा भोसले. दूसरा नाम मैंने लिया अमिताभ बच्चन नेक्स्ट ईयर. तीसरा नाम लिया मैंने कोलिया से आमिर खान. सर्वधर्म भाव कर रहा है नेक्स्ट ईयर में आमिर खान को भी भाग दीजिए. तो देखते हैं अगले साल क्या होता है, उसके अगले साल क्या होता है. मगर जो शुरुआत हुई है तो मेरी पीढ़ी बड़ी बहन आशा भोसले, आशा थे इससे हुई
मुझे लगता है कि प्रोग्राम बहुत यशस्वी होगा और महाराज जी अक्कलकोट जैसी बहुत छोटी जगह पे 5 लाख का पुरस्कार दे रहे हैं। सिर्फ 5 लाख का पुरस्कार नहीं, आने जाने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, पर ऐसे एक पुरस्कार ऐसे 3 पुरस्कार दे रहे हैं। मुझे बहुत बहुत बात सकती है संगीत के लिए, कलाकारों के लिए ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। महाराज जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनके लड़कों का अभिनंदन करता हूँ। और अगर आपको आशा जी को कुछ प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, आशा जी ऐसे पुरस्कार लेते नहीं है, मुझे मालूम है, और मैंने उसको बहुत आग्रह किया कि आशा जी को आप पुरस्कार घेतलाच पाहिजे, उसने उसको दिया है। अभी आशा जी सुनिए आप उसको क्या रहता है इस पुरस्कार। मुस्लिम साहब ने एक मुस्लिम को अवार्ड दिया और जो मैंने सुना है अभी कि 15,000 लोग खाना खाते हैं रोज और शाम को भी, तो ये किसी भी अवार्ड से मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। किसी भी अवार्ड से ऐसा कोई करता नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े स्थान होते हैं, जैसे अमृतसर हुआ, जैसे वहाँ खाना होता है वो, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और सिख लोग हैं जो बहुत पैसा वहाँ पर देते हैं और वो अन्न क्षेत्र चलता है। पर यहाँ का मैंने सुना भी नहीं था और मुझे मालूम ही नहीं था, पर बहुत बड़ा काम कर रहा है भगवान आपके पीछे, बहुत बहुत बड़ा काम कर रहा है। और जैसे भाई ने बोला कि मैं अवार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन अवार्ड कौन सा है वो देख के लेती हूँ। जब अक्कलकोट महाराज जी का जो नाम उसने लिया, तब मैंने उसको कहा कि हाँ मैं अवार्ड लेने आती हूँ। ये देखिए जगह बहुत दूर है, यहाँ से मुझे पुणे जाना पड़ेगा, पुणे से सोलापुर जाना पड़ेगा, वहाँ से अक्कलकोट कहाँ है वो पता नहीं मुझे। तो ये बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए अब ये नहीं कह रही थी सकती हूँ कि इस उम्र में इस उम्र में इतना बड़ा ये करना, मतलब प्रवास करना बहुत मुश्किल होता होगा तो दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं जाऊंगी वहाँ पर और पहली बार उस मंदिर में जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये अवार्ड मुझे भाई ने दिया है और महाराज जी ने मुझे दिया है, तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे पर बहुत अवार्ड आजकल चल रहे हैं, इस चैनल का अवार्ड, उस चैनल का, इसका उसका, पता नहीं बहुत अवार्ड निकल होते हैं और वही डांस होते हैं और वही सब कुछ होता है। तो मैं बहुत टाल देती हूँ, अभी लेती नहीं अवार्ड। जो अच्छा अवार्ड होगा वही लेती हूँ। और मेरा ख्याल है कि आप लोग भी कहते होंगे कि अभी बस हो गया अवार्ड लेना, तो कहाँ तक लेंगे अवार्ड, अवार्ड से घर भर गया है। तो अच्छे अवार्ड लेने चाहिए, इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये अवार्ड मुझे दिया गया है। मी गेलेले नाही अक्कलकोटला आणि मला असं वाटतं की तो अनुभव फार खूप वेगळा आणि चांगला असेल, कारण खूप ठिकाणून मी ऐकलेलं आहे, पण मी कामाच्या गर्दीमुळे म्हणा किंवा ती बाजू कधी माझ्या याच्यात आलीच नाही प्रोग्राममध्ये वगैरे, तर त्यामुळे त्या बाजूला मी गेले नाही। तर आता शिर्डी वगैरे आम्ही पहिल्यांदा खूप जातो करून, तसं देवस्थान मी खूप केलेली आहे। फक्त लहानपणी पंढरपूर बघितलेलं आहे, पण अक्कलकोट नहीं गई। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब आशीर्वाद है भगवान का। आपण भिकारी आहोत, देवासमोर आपण हातच पसरत असतो, पण असं त्यानं फार चांगलं केलेलं आहे की आयुष्यामध्ये असा हात ठेवला, पण त्याच्याकडे बघला असा हात। तर त्यामुळं प्रत्येकाची खुशाली मागत असते मी पैसा मागत नाही, मी कुठलंही नाव मागत नाही, काही मागत नाही। मी फक्त माझ्या जवळची जी माणसं आहेत आणि त्यांची प्रकृती,
त्यांचं सुख त्यांचं दुःख काय ते निवारण करा देवा, एवढीच प्रार्थना मी मागणी करते. आणि आपल्या घरातल्या देवाकडे मी नेहमी पूजेत असताना हीच प्रार्थना करते की सगळ्यांना स्वास्थ्य असू द्या आणि प्रत्येकाच्या घरात भात हा शिजलाच पाहिजे आणि तांदूळ हा शिजलाच पाहिजे, एवढं त्यांना वरदान द्या देवा, तांदूळ ते शिजला पाहिजे. भाई ने जो महानोर साहब को जो अवार्ड दिया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि इतने अच्छे लेखक अभी हैं नहीं हमारे में. मराठी जो लेखक थे वो जो गए हैं उनकी जगह कोई नहीं भर सकता है, लेकिन महानौर जो हैं उनके टाइम के ही हैं और उन्होंने जो गाने लिखे हैं और जो बनाते हैं वो गाते भी हैं और उनको ये अवार्ड देना बहुत बहुत ही ज़रूरी था और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि महानौर जी को दिया है. मी हृदयनाथला दिलं असतं तर त्याच्या एवढा मोठा म्युझिक डायरेक्टर फडके साहेब आणि हृदयनाथ, मला दोन म्युझिक डायरेक्टर असं वाटतं की त्यांनी काहीतरी नवीन केलं. पुष्कळ म्युझिक डायरेक्टर, छान म्युझिक डायरेक्टर, असं काही नाही आहे की हे म्हणजे पिक्चरमध्ये इतके लोक काम करतात, हिरो एक असतो, बाकीचे सगळे लोक काम करतच असतात, तर छान असतात ते पण ही लोक फडके साहेब आणि हृदयनाथ दोघांचे स्टाइल वेगळे, दोनों के स्टाइल बिल्कुल अलग हैं, पर दोनों अपने जगह पे बड़े हैं. उनका गाना गाना मुश्किल होता है, इसका गाना गाना भी मुश्किल होता है और पता नहीं क्यों मुश्किल बनाता है, हमारी परीक्षा लेता रहता है. राज्य स्तरावर, राज्य स्तरावर जिल्हास्तरीय पुरस्काराची घोषणा झालेली आहे आणि त्याची साक्षीदार म्हणून आम्ही इथं उपस्थित आहे आणि आम्हाला आदरणीय आशाताईचा आम्हाला आशीर्वाद मिळालेला आहे. माझं काय भाग्य आहे, काय मला माहिती, बंकेश्वर कुटुंबियांचा मला भरपूर आशीर्वाद मिळालेला आहे. न भूतो न भविष्यतो, माझे 7 जन्म जर मी जन्माला आलो तरी मला यांचा आशीर्वाद मिळत राहावा हीच मी स्वामी चरणी प्रार्थना करतो. आणि असेच मंगेशकर कुटुंबियांचं, आशाताईंचं अन्नछत्रावर आमच्यावर प्रेम राहावं एवढं मी बोलून माझे 2 शब्द सांगतो. Good evening, everybody. Firstly, I want to congratulate Ashanti on receiving this award. I call her Nandai, so Nandai, खूप तुम्हाला अभिनंदन आणि congratulations. My family has been associated with the Akkalkot Samsthan and the Akkalkot Annachakra for many years now. Everybody at home is a very ardent and great devotee of Swamiji, of Swami Samartha. From the past number of years, our families have grown very close to each other, of Maharaj Jananjay Raje Bhosle and Yuvraj Anmol Raje. Very often we get to go to Akkalkot and take darshan over there. I have personally seen how Akkalkot has grown over the years. I've been going there at least for the last 25 years if I recall correctly. And the way the Annachatra has been doing service to the common man is fabulous. It is unbelievable. Such selfless service for literally lakhs of pilgrims who come there every month and nobody's charged anything. They get wholesome, clean meals, which I think is a great service, and everybody says that to serve humanity is to serve God. I am also told that Maharaj and his team are now diversifying into other fields of serving people like medical facilities, educational facilities, lodging, boarding, etc. So my heartiest congratulations to Jananjay Maharaj Ji and his entire team, to Yuvraj Anmol Raje and his entire team for beginning such a beautiful and special award. At the same time, I also want to congratulate the other recipients, Nathu Mahanor Ji. Mahanor Ji is, as a lot of the Marathi people over here would know, he is one of the finest lyric writers and poets of Marathi literature. Particularly his films like Jaik Re Jaik or his non-film albums like Majha Azorchi Gani and all are almost, I think, a part of every Marathi household. I also want to congratulate the almost a superstar now, and I hope he does become a superstar, so Swapnil Joshi, who is such a fine actor. And once again, I thank you all for coming here and supporting this cause.
श्री स्वामी समर्थ जे घोषणा झाली त्या बाबतीत आणि आता या पुरस्कारामुळे आमच्या आम्ही क्षेत्राचं नाव राष्ट्रीय स्तरावर जाईल आणि भाविकांना आम्ही जास्तीत जास्त यापुढे सोयीसुविधा देऊ शकू जेवढं बदल ये महत्व है वो देवस्थान जो है, जो जहाँ से ये अक्कलकोट महाराज जो हैं और वहाँ ये जो भोसले राजे हैं, तो ये अवार्ड की जो स्तर है ये बड़ा ऊंचा स्तर है। आम अवार्ड नहीं है ये, जैसे पंखे बना के फिर अवार्ड होते हैं ये और सब प्रोग्राम होते हैं, सब वैसा अवार्ड नहीं है ये। इस अवार्ड का दर्जा बहुत ऊंचा है और हमारे धर्म के लिए भी, जैसे हम हिंदू हैं, हमारे धर्म में ये जो जगह है ये बहुत पवित्र है और मुझे इसका बहुत अभिमान है कि ये मुझे अवार्ड। जिस दिन मेरे ऊपर संकट बहुत आए थे, बहुत घबरा गई थी मैं, बहुत ही। उस वक्त मेरे सामने एक कैलेंडर आया और मतलब मेरे कबर्ड के अंदर लगा हुआ, उसमें एक ही लिखा था, तू क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा। इसमें सब कुछ आ गया। मैं कुछ लाई नहीं थी, मैं कुछ ले जाने वाली नहीं हूँ। इसलिए सच्चाई से रहो, अच्छा कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का पैसा मत खाओ। ये चीज़ें करने से आपका बहुत सुख मिलता है। मैं कितनी खुश लगती हूँ हमेशा, मैं तो अच्छी लगती हूँ, लोग बोलते हैं अच्छी लगती है। 85 मेरा अभी ख़त्म होने वाला है, तो अभी भी मैं, सब लोग बोलते कि ऐसा कि कैसे लगती हो आप, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो है। ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ था उसमें, इसलिए मुझे मिल रहा है ऐसे। पत्र की स्वामी समर्थ जे समर्थ आहे स्वामीजी त्याचे घोषवाक्य आहे, एक आशीर्वाद वचन आहे की भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. आणि दुसरा की त्यांनी म्हटले भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. असं महाराज जी आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी आहे. माझी वर्षानुवर्षाची राहिलेली इच्छा आहे ती महाराजांनी पूर्ण करावी आणि ती जर पूर्ण झाली तर आपण मला वचन द्या की आपण अशाच या हॉलमध्ये या, मी असाच उभा राहील, मी घोषित करेन आणि आपण त्याची खूप मोठा उत्सव करू. आपण सर्वच प्रार्थना करू ईश्वराला. हे तर पारितोषिक अशा तिला मिळालं आहे, छान स्वामींचा आशीर्वाद आहे. पण भारतरत्न जो मोठा पुरस्कार आहे हिंदुस्थानाचा, तो अशा तिला मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे आणि आपण सगळ्यांनी प्रार्थना केली पाहिजे स्वामीजीने. तिला भारतरत्न घोषित झालं होईलच बहुतेक पुढच्या वर्षी. त्या आपण जमू, महाराजांना सांगू की सगळं आपण करा वगैरे, आपण खूप चांगला सत्कार करू. आता आपल्याला एक विनंती आहे, थोडंसं आम्ही केलेल्या पद्धती खाण्याचा खूप भार केलेले ते घ्यावे आणि आम्हाला आशीर्वाद द्या. मला भारतरत्न मिळालं आहे ते कसं तुम्हाला सांगते. आज जे माझ्यावर, हिंदी बोलू की आज जो जहाँ मैं जाती हूँ, कलकत्ता हो, मद्रास हो, लंदन हो, बर्मिंघम हो, जहाँ पर हालाते हैं, टाइट पैक होता है वो हॉल, 12,000 लोगों का, 15,000 लोगों का. इतना प्यार मिला है मेरे को, अभी भी दिखता है. मैं सड़क पे जाती हूँ, आशा थी करके लोग जो दौड़ते हैं और 10-12 साल के लड़के आके बोलते हैं हम आपके फैन हैं. तो मुझे लगता है मैं 3 पीढ़ी में फैन हूँ, 4 पीढ़ी में फैन हूँ. फैन मतलब मेरे फैन हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है.
ये प्यार जो है, ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड किसी को बहुत तकलीफ से मिलता है, ये अवार्ड बहुत बड़ा है। और मेरे पीछे तो ये है, जैसे समर्थक उन्होंने बोला कि हमारे पीछे हैं, वैसे ये मेरे पीछे मेरे कमर पे लात मार के पैदा हुआ है और अभी भी लात मारता रहता है।